रेखा, देखा ना तुमने अपने भाई की हरकतों को। इसकी तो अक्ल लगता है जैसे घास चरने गई है। सौरभ ने अपनी त्योरियां चढ़ाकर अपनी पत्नी रेखा से गुस्साते हुए कहा। सौरभ, मेरे भाई की अक्ल घास क्यों चरने चली गई भला? मैं समझी नहीं, उसकी कौन सी हरकत की बात कर रहे हो तुम? रेखा ने जानबूझकर अनजान बनते हुए कहा। अच्छा, अब इतनी भोली तो बनो मत जैसे कि तुमने कुछ देखा सुना ही नहीं। अपने भाई की साइड तो तुम लोगी ही ना। सौरभ ने चिढ़कर मुंह बनाते हुए कहा। सच्ची मुच्ची सौरभ, मैं बिल्कुल भी नहीं समझ पा रही हूँ कि तुम कहना क्या चाहते हो। रेखा ने मेज पर बिखरे हुए बर्तनों को समेटते हुए बड़ी होशियारी से कहा, क्योंकि अभी अभी उसका बड़ा भाई मदन अपने छोटे भाई की शादी का निमंत्रण देकर गया था और सौरभ उसी की चर्चा कर रहा था। तुम्हारा दिमाग ठिकाने पर रहता है या नहीं रहता है? तुमने ध्यान दिया कि नहीं? तुम्हारे भाई ने एक बार भी मुझसे स्पेशली नहीं बोला शादी में आने के लिए। आप सब लोग जरूर जरूर आइएगा, यही बोलकर गया है। अरे भाई, उसका जीजा हूं मैं। मुझको तो उसे खुशामद कर करके बुलाना चाहिए, लेकिन फिर भी उसको ना जाने किस बात की ऐठ रहती है। सौरभ हिकारत से बोला। अच्छा जी सौरभ, जरा एक बात तो बताओ, ऐठ उसको रहती है या तुमको रहती है? और वैसे भी तुम मेरे मायके जाकर कौन सा सबको खुशियां दे देते हो जो तुम्हारी खुशामद करे कोई? अब बुलाया तो है, चले जाना। रेखा थोड़ी लापरवाही से बोली। मैं तो बिल्कुल भी नहीं जाऊंगा, जाए मेरी जूती। सौरभ ने कुर्सी पर पसरे पसरे ही अपनी एक टांग दूसरी टांग पर रखते हुए कहा। कोई बात नहीं, मैं अकेली ही चली जाऊंगी। मेरे भाई की शादी है, मैं तो जरूर जाऊंगी। रेखा अभी भी सब सामान की ही समेटा बटोरी कर रही थी। मैं जाने दूंगा तब जाओगी ना। मेरी आज्ञा के बिना तुम एक कदम भी इस घर से बाहर नहीं निकाल सकती। सौरभ ने एकदम से चिढ़कर बिफरते हुए कहा। इस भूल में तो सौरभ तुम बिल्कुल भी मत रहना। मुझको तुम मेरे भाई की शादी में जाने से बिल्कुल भी नहीं रोक पाओगे। हाँ, तुम आते हो या नहीं ये तुम्हारी मर्जी, क्योंकि जब जब तुम मेरे मायके के किसी भी फंक्शन में जाते हो हमेशा ही सबको अपनी आदतों से रुलाकर ही आते हो। इसलिए ना ही आना तभी ज्यादा अच्छा है। कम से कम सारा कार्यक्रम हंसी खुशी तो निपटेगा। रेखा ने हाथ का काम छोड़कर सौरभ के पास आकर कहा। दरअसल सौरभ की नौकरी के कारण सौरभ और रेखा अपने पुश्तैनी घर से दूर रहते थे। सौरभ बहुत ही ज्यादा अक्खड़ी स्वभाव का था। जहाँ एक तरफ वो अपने घर वालों का तो बड़ा ज्यादा मान सम्मान करता और अपने घर के कार्यक्रमों में भी बहुत उत्साह पूर्वक भाग लेता, वहीं रेखा के मायके में हर बात के लिए बहुत ही ज्यादा तुनक मिजाजी दिखाता। जब भी रेखा के मायके में कोई कार्यक्रम पड़ता वो किसी न किसी बात को लेकर नया बखेड़ा खड़ा कर ही देता, जबकि रेखा के मायके वाले उसका पूरा सम्मान करते। लेकिन फिर भी दामाद के अहंकारपन में भरे सौरभ को किसी की भी इज्जत करना नहीं आता। जिससे देखो उससे बदतमीजी से बात करता, फिर चाहे वो छोटा हो या बड़ा। अभी पिछली बार जब रेखा की छोटी बहन की शादी थी तो परिवार में सबके लिए एक जैसा ही सूट का कपड़ा आया था, लेकिन सौरभ ने शिकायत करते हुए रेखा के पापा से कहा, पापा जी, ऐसा सूट तो मेरे घर के नौकर भी ना पहने। आपने कैसे सोच लिया कि मैं ये पहनूंगा? जबकि सूट का कपड़ा बहुत ही अच्छी कंपनी का था, फिर भी रेखा के पापा हाथ जोड़कर बोले, दामाद जी आप परेशान मत होइए, आप अपनी पसंद का कपड़ा ले लीजिए, मैं रुपए दे दूंगा। पापा जी, आप बहुत पैसे का अभिमान दिखा रहे हैं मुझको ना ये कपड़ा चाहिए ना कोई दूसरा। और हाँ, रेखा को भी मैं ये साड़ी नहीं लेने दूंगा। हम लोगों के पास सब कुछ है। सौरभ ने खुद अपने पैसों का अभिमान दिखाते हुए कहा। अरे दामाद जी, कैसी बातें कर रहे हैं आप? भला बेटी दामाद घर से कहीं खाली हाथ जाते हैं? रेखा के पापा हाथ जोड़कर अनुनय विनय करने लगे। चलो रेखा, अटैची उठाओ, मैं बाहर गाड़ी में तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। सौरभ ने उठने का उपक्रम किया। अरे नहीं दामाद जी, ऐसे बिल्कुल भी उचित नहीं लगता। रेखा और आप ढंग से विदा होंगे, ऐसे थोड़ी ही ना। रेखा की मम्मी ने सौरभ का हाथ पकड़ते हुए कहा, लेकिन सौरभ ने किसी की एक नहीं सुनी। फिर रेखा के मम्मी पापा ने सौरभ के सूट के लिए रुपए और रेखा को साड़ी देकर विदा कर दिया, क्योंकि ज्यादा झिकझिक करके वो अपनी बेटी को परेशान नहीं करना चाहते थे। रेखा रोती हुई गाड़ी में आकर बैठ गई, क्योंकि इससे पहले भी रेखा के चाचा के बेटे की शादी में शगुन का लिफाफा उसके फूफा को पहले मिल जाने के कारण
सौरभ ने अच्छा खासा हंगामा खड़ा कर दिया था। असल में अभी सौरभ उस घर का इकलौता दामाद था, तो उसकी खुशामद भी बहुत ज्यादा होती थी। लेकिन इस बार रेखा ने ठान लिया था कि वो सौरभ को इस बात के लिए सबक सिखाकर ही रहेगी। इसीलिए उसने अपने भाई को अच्छी तरह से समझा दिया था कि सौरभ की जितनी ज्यादा खुशामद करोगे, सौरभ उतनी ही खुशामद करवाएंगे। ये बात मैं उनके साथ रहते रहते बहुत अच्छी तरह से जान गई हूँ। और बस इसीलिए जब रेखा का बड़ा भाई मदन शादी का कार्ड लेकर आया तो उसने रेखा से तो खूब मनोहार कर करके कहा, लेकिन सौरभ से बस औपचारिकता वशी कहा। ये बात सौरभ को अंदर तक चुभ गई। जब रेखा ने उसको आईना दिखाया तो वो कहीं ना कहीं अंदर से परेशान भी होने लगा। रेखा, ऐसा क्यों कह रही हो तुम कि तुम्हारा मन हो तो आना और ना मन हो तो मत आना? सौरभ खुद ही थोड़ा नर्म पड़ते हुए बोला, क्योंकि वो जानता तो था ही कि वो जानबूझकर ऐंठ दिखाता रहता है। अब अगर वो ससुराल की शादी में नहीं जाएगा तब भी तो उसकी बदनामी होगी। और क्या सौरभ, इज्जत करवाने के लिए आचरण भी तो वैसा ही करना पड़ेगा। तुम ये बात भी तो जानते हो कि हर कार्यक्रम में तुमने मेरे मायके वालों को परेशान किया है, इसलिए ये मर्जी अब तुम्हारी है कि तुम आगे से अपने संबंधों को अच्छी तरह से रखना चाहते हो या फिर जो कुछ आज हुआ वैसे ही। रेखा ने सौरभ का मुंह ताकते हुए कहा। तो क्या तुमको अच्छा लगेगा कि मेरे साथ ऐसा व्यवहार हो? सौरभ ने उल्टा रेखा से ही प्रश्न कर दिया। सौरभ, अच्छा तो मुझको मेरे मायके वालों से तुम्हारे व्यवहार को भी लेकर नहीं लगता है। रेखा की आंखों में आंसू झिलमिलाने लगे। सॉरी रेखा, अब मैं अपने आप को पूरी तरह से बदलने की कोशिश करूंगा और हाँ, मैं शादी में भी जरूर चलूंगा। आखिर मेरे सबसे छोटे साले साहब की शादी जो है। सौरभ ने मुस्कुराते हुए कहा। धन्यवाद सौरभ। रेखा भी मुस्कुरा उठी, क्योंकि उसकी तरकीब काम जो कर गई थी और सौरभ उसके साथ ही शादी में पहुंच गया। और इस बार सौरभ ने अपने ससुराल में किसी भी प्रकार का बखेड़ा नहीं खड़ा किया। रेखा के साथ साथ उसके मायके वाले भी सौरभ के बदले हुए व्यवहार से बहुत खुश नजर आ रहे थे। दोस्तों, इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ऐसी ही और भी बेहतरीन वीडियोस के लिए हमारा पेज जरूर फॉलो करें। धन्यवाद।